आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम यूपीएससी का जो है वो कुछ मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि सदिश ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप और आई प्लस के और सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप समतलीय है। ठीक है, समतलीय का फॉर्मूला होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। समतलीय है तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो समतलीय का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि पहले हम इसे वो लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए आई कैप है तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, जे क्या है, यहाँ पे आई जे और के की वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, तो आई क्या है, ए है, जे क्या है, ए है, सी के क्या है, सी है। ठीक है, उसके बाद जो हमें आई दे रखा है वो आई बस दे रखा है, तो मतलब वन है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वन है। ठीक है, के कितना दे रखा है, वन है, और जहाँ ये कुछ नहीं है वहाँ पे हम जीरो कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आई की जगह सी है, फिर सी है और यहाँ पे बी है। समतलीय ये होता है कि इन सब का जो वो टोटल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं, इसका मतलब कि समतलीय है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने की ट्रिक है कि पहले हम ये वाला नंबर ले लेंगे। तो हमने ये ले लिया ए, यहाँ पे एक गलती हो गई, हमें आई और के दे रखा है यहाँ पे, तो आई वन है और के यहाँ वन होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, उसे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखा है तो इसे रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, बीच में माइनस होता है। ठीक है, वन और सी को इंटू करेंगे तो सी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस कैसे चलती है, जो सारणिक होती है वो प्लस माइनस प्लस के उसमें चलती है, तो पहले प्लस था अब माइनस आया। ठीक है, अब दूसरा नंबर लेंगे तो दूसरा क्या है, ए है। ठीक है, फिर इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे तो कितना बचा, ये बी माइनस सी। ठीक है, अब ये प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस के में चलती है। अब ये तीसरा वाला लेंगे सी, इस रो को इस कॉलम को हाइड कर देंगे तो इससे इसका इनटू होगा तो सी। ठीक है, तो सी माइनस जीरो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये मत भूलना क्योंकि समतली का ये वो है फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए सी, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस और इंटू माइनस। ठीक है, नहीं, इसका सीधे अंदर इनटू कर दो। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा प्लस ए सी। ठीक है, इसका इसमें और इसका दोबारा इसमें इनटू कर दिया हमने। ठीक है, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे क्या है कि ए सी ये प्लस में है और ये ए सी माइनस में है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, सी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ पे इसे सी स्क्वायर इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि सदिश ए के साथ सदिश बी इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 6k कैप एक रेखिक है तथा a इंटू बी इक्वल टू 27 है तो a होगा। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें दे क्या रखा है वो लिखते हैं। तो हमें a के साथ सदिश दे रखा है, क्या दे रखा है, a के साथ सदिश b जो है वो दे रखा है कितना, 3i प्लस 6j प्लस 6k कैप। ठीक है, और ए यहाँ पे a इक्वल टू जो है लैम्डा बी मान लेंगे। ठीक है, और a इंटू बी हमें क्या दे रखा है, 27। ठीक है, ये सब हमें दिया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी कि अब a इक्वल टू लैम्डा बी था। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई लैम्डा बी इंटू बी। ठीक है, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे जो a लिखा था उसकी जगह हमने लैम्डा बी कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दो बी थे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका 27, इतना हमें ये दे रखा है। तो अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 27
अपॉन, अब b जो आएगा इधर इनटू में है तो इधर आके ये डिवाइड में आएगा, और b का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इन सब का हम ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा, मॉड ऑफ b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ठीक है। तो आई और ये 36 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें हम प्लस कर देंगे तो 27 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 6 12 और 3 3 9 1 10, ठीक है। 6 6 12 तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 27 अपॉन 1 2 1, तो ये आपका कट जाएगा 27 1 जा 27 27 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, आपको क्या फाइंड करना था, ठीक है। तो हमें करना है यहाँ से हम मॉड ये निकाल लेंगे ए वेक्टर, तो 1/3, ठीक है, 3i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पे a इक्वल टू लैम्डा बी था, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई, ठीक है, और जो आपकी b की वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनमें से 1/3, यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया इनसे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे कट गया, ये कॉमन बचा, तो ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह करना है इसे। ये सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान बिंदु की समतल में दो परस्पर लंब रेखाओं से दूरियों का योग हमेशा एक होता है तो बिंदु पथ होगा, दे रखा है ऑप्शन परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और नॉन। तो हमें पता करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाएंगे, ये x हो गया आपका, ये x1 हो गया, ठीक है, और ये y हो गया और ये y1 हो गया। अब क्या कह रहा है ये कि एक बिंदु दे रखा है, तो ये O हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। ये A हो गया, ये B, ठीक है। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि जो लंब है उन रेखाओं की दूरियों का योग एक है, तो हमें एक लंब दे रखा है, उसे हम Q मान लेते हैं, ठीक है, और EF उसको कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। अब क्या रहा है कि x इक्वल टू 0 व y इक्वल टू 0 पर समतल में दो परस्पर लंब रेखाओं की दूरियों का योग हमेशा एक होता है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उनका जो योग होगा मतलब प्लस होगा, वो कितना होगा, हमेशा एक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ए क्यू कितना है E और बी क्यू कितना है F, इनका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा जो बिंदु पथ है वो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1 है, और ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ये जो है आपका रेखा का समीकरण होता है। आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेखा का समीकरण है, ठीक है।
ये रेखा का समीकरण है। लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, परवल है, दीर्घवृत्त, अति परवल है और नॉन। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नॉन होगा। और वैसे भी अगर आपको 3 ऑप्शन गलत लग रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन भी आपको गलत लग गए हैं और नॉन ऑफ दीज दे रखा है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, तो वो ऑप्शन को टिक करना आपको ज़्यादा वो रहता है, कंफर्टेबल रहता है, वो आपका ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हाँ ये ऐसा था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 2 बलों का महत्तम तथा न्यूनतम परिणामी F तथा G है। यदि उन बलों के मध्य 2 अल्फा का कोण है तो F एवं G का परिणामी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, तो इसे करके जाना, इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं और थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं हम। ठीक है, 2 बल हमें दे रखे हैं। ठीक है, 2 बल कौन कौन से दे रखे हैं, F1 तथा F2, हमें ये 2 बल दिए हुए हैं। ठीक है, और उनका महत्तम न्यूनतम परिणामी जो दे रखा है वो F और G दे रखा है, तथा बलों F और 1 का कोण, जो उनके बीच में कोण है, एंगल है, वो कितना दे रखा है कि 2 अल्फ़ा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या दे रखा है हमें, F इक्वल टू कितना है, F1 प्लस F2 है। ठीक है, तथा G इक्वल टू कितना है, F1 माइनस F2 है। यहाँ से F1 जो है उसका फॉर्मूला F प्लस G अपॉन 2 और यहाँ F2 हो जाएगा F माइनस G अपॉन 2। ठीक है, अब परिणामी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, परिणामी का फॉर्मूला होता है, परिणामी को R से डिनोट करते हैं, तो परिणामी का फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉस थीटा होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कोण कितना दे रखा था, हमें दे रखा था 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो हम वहाँ कॉस थीटा की जगह 2 अल्फ़ा रखेंगे। तो यहाँ हमें बल जो है F1 दे रखा है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 2 अल्फ़ा। फॉर्मूला होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉस थीटा। तो थीटा की जगह जो हमें दे रखा था, ठीक है, जो कोण दे रखा था, हमें कितना दे रखा था, 2 अल्फ़ा दे रखा था, इसलिए हमने थीटा की जगह 2 अल्फ़ा रख दिया। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो F1 कितना है हमारे पास, तो F प्लस G अपॉन 2 है, तो इसका स्क्वायर प्लस F माइनस G अपॉन 2 का स्क्वायर। ये सब समझ में आ रहा है ना आपको, तो बताना कमेंट में मुझे आया कि नहीं आया ये वाला। ठीक है, 2F प्लस G अपॉन 2 F माइनस G अपॉन, ये सब रख रहा हूँ मैं इन्हीं फार्मूले में, F1 और F2 की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते जाते हैं, आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस, ये मैं इसलिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कुछ हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया, इसलिए उन्हें सब अच्छे से एक स्टेप समझ में आए। आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्किप मतलब पेपर में स्किप करना है, वीडियो में नहीं। प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2FG, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन, मैं सीधे इनका इंटू कर देता हूँ, तो यहाँ 4 आ गया और ये हो गया आपका एफ स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो GF, ठीक है, प्लस GF माइनस G का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा लगाना मत भूलना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये GF से ये GF कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लो। ठीक है, तीनों में है 1/4, तो हमने 1/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2FG। ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2FG प्लस 2F स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे पढ़ के जाना।
टू, और ये कट गया आपका, ठीक है। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा और, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट लगे रहने तो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आए आपको एक बार में, ताकि आप अगला क्वेश्चन कर सको। अब यहाँ से हमारे पास एक एफ स्क्वायर एक स्क्वायर, तो 2f² हो गया, 2g² हो रहा है, तो मैं सीधे कॉमन ले के f² प्लस g² कर रहा हूँ, ठीक है। 2f² थे, 2g² थे, इसलिए मैंने दो कॉमन ले लिया, और f² प्लस g², और इसमें यहाँ पे तो है ही f² माइनस g² cos 2 अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे क्या था, 2f² प्लस g² प्लस 2f² माइनस g², ठीक है, और cos 2 अल्फ़ा था। तो अब यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अंडर रूट 1/4, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, f² प्लस g² प्लस f² माइनस g² और cos अल्फ़ा, ठीक है। इस 2 से ये 4 कट गया। अब आप ऐसे नहीं कर देना कि ये प्लस का g² है, माइनस का g² है, क्योंकि अभी इसके साथ ये इनटू में है, इसलिए ये आपस में कटेंगे नहीं, ठीक है। कुछ लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि वो ये माइनस का g² और ये प्लस का g² देखते हैं और उन्हें कट कर देते हैं। अभी हम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू में अभी ये है, जब पहले इनका इसमें इनटू होगा उसके बाद होगा। तो ये 1/2 हो गया, ये हो गया f² प्लस g² प्लस, अब इसे यहाँ पे इनटू करते हैं, तो f² cos 2 अल्फ़ा माइनस g² cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, f² वाली को एक साथ कर लेंगे, g² वाले को एक साथ कर लेंगे, तो ये हो गया, तो f², ठीक है। अब हम यहाँ पे ये ला लेंगे f² वाला, तो प्लस f² cos 2 अल्फ़ा प्लस g² माइनस g² cos 2 अल्फ़ा। बहुत लेंदी है ये, ठीक है, पर समझो इसे। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 f² कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। सॉल्व करते जाना है, ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों में। और यहाँ पे g² कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है 1/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f², और फॉर्मूला आपको मैंने वीडियो में दे रखा है, उससे ज़रूर पढ़ के जाओ, पेपर से एक दिन पहले ज़रूर पढ़ो उसे, ज़रूर, क्योंकि हर जगह कोई भी क्वेश्चन आप करोगे वहाँ फार्मूला आएगा ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 + 2 cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है बताओ, 2 cos² अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ज़रूर पढ़ो, प्लस g², ये क्या हो जाएगा, 2 sin² अल्फ़ा, ठीक है। फॉर्मूले वाली वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, उसे दोबारा देखो, जो लोग नए हो वो तो बिल्कुल देखो, ठीक है, वो बहुत यूज़फुल वीडियो है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, ठीक है, तो सीधे ये दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस 2 से कट जाएगा, तो मैं उसे करके इस स्टेप में नहीं दिखा रहा, तो f², क्योंकि ये लेंदी हो गई है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। f² cos² अल्फ़ा प्लस g² sin² अल्फ़ा, यही आ जाएगा आपका, ठीक है। f² cos² अल्फ़ा प्लस g² sin² अल्फ़ा, 2 हमने सीधे कॉमन लेके यहाँ पे काट दिया इसे, ये अपॉन में था, ये इनटू में आएगा इसलिए कट गया। अब आपके पास क्या है, f² cos² अल्फ़ा प्लस g² sin² अल्फ़ा का 1/2,
रूट हटाने के लिए हमने 1/2 कर दिया, यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन है, f² cos² अल्फ़ा प्लस g² sin² अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। तो वीडियो ये लंबी हो रही है, लेकिन आप देखो क्योंकि ये लास्ट दिन है आपका एक तरह से, क्योंकि कल तो आपको एक बार रिवीजन करना है जल्दी से, सारा फॉर्मूले आप पढ़ना, रिवीजन करना फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के। ठीक है, और बस और पेपर देने चले जाना, अच्छे से पेपर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण विरामावस्था में, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं मैंने, तो इन्हें करो। ठीक है, एक कण विरामावस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है तथा अपनी यात्रा के 8वें सेकंड में, मतलब SN कितना दे रखा है 8। ठीक है, 14 मीटर की दूरी तय करता है, कण का त्वरण होगा, मतलब क्या क्या पूछा है इसने, ए पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो अब अभी हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, जिसे पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। SN = होता है U + A/2 2n-1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बस अब यहीं रख देना है, सारा पुटअप करना ईजी है। S8। ठीक है, मतलब n जो है हमें 8 दे रखा है, सेकंड जो दे रखा है 8 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 114 दे रखा है। ठीक है, u मतलब वेग जो है वो 0 है। ठीक है, और तथा n जो है वो n कितना दे रखा है 8 दे रखा है, सेम इन्हीं फार्मूले में रख दो। SN कितना हो गया 114 = u कितना है 0 + A हमें निकालना ही है। ठीक है, और ये 16 - 1, 16 कैसे हुआ 2n था, तो n 8 × 2 = 8 × 2 = 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 114 = 0 + A/2, और यहाँ हो जाएगा ये 15। ठीक है, तो अभी से क्या A निकाल लो यहाँ से सीधे आप, तो इधर इसका इंटू हो जाएगा, तो 114 2 जा कितना होता है, कितना होगा 228 अपॉन ये इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसे काटोगे तो 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 15 30 15, तो ये आपका आ जाएगा A = 15.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में जल्दी से कि क्या आंसर है। ठीक है, तो हमारा कितना आया था 15.2, इसमें 15.2 कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑप्शन नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो अब हम अप्रॉक्स लेंगे, तो जैसे 15.2 आया हमारा आंसर। ठीक है, तो 15.2 के पास सबसे पीछे कौन है, आगे वाला नहीं लेंगे, क्योंकि आगे लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा में तो आंसर आ नहीं सकता ना, कम में आ सकता है। ठीक है, कम हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 15 ही जो है वो ऑप्शन सही होगा। 15.4 नहीं करना, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ डिजिट, अगर यहाँ 228 है तो अगर यहाँ ज़्यादा डिजिट होती तब होता। ठीक है, लेकिन अगर 2 में आ रहा है तो 1 और 2 का हम वैलिड करते हैं, इसलिए इसका आंसर 15 होगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है, अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे है, ठीक है, तो आप उससे पीछे का जो भी नियर बाई है उसे ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का बिंदुपस्थ जो इस प्रकार गति करता है, उसका बिंदु 0 0 से दूरी निकालनी है, उसकी y अक्ष से दूरी को 2 गुनी है, मतलब उसकी जो y अक्ष से दूरी है वो कितनी है, डबल है। ठीक है, तो जल्दी से ग्राफ एक देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, x1 y1, ये 0 0 दे रखा है मूल बिंदु से। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया इसने, m दे दिया मान लो। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट p है, p में x1 y1 हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, ऐसे है।
ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो OP है, मतलब कौन सी, ये O और P है, ठीक है, ये जो है वो है दो गुनी किसकी, PM के। किसकी दो गुनी है, PM के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा। तो अब दूरी का फॉर्मूला लगा दो। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 + x2 का स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, हमारे पास दो ही चीज़ दे रखी, इक्वल टू कितना है 2x1, ठीक है, ये फॉर्मूला कह रहा है। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए दोनों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ले जाओगे x1 को तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस इधर, ये भी इधर आ जाएगा तो y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो बिंदु का जो समीकरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये है कि नहीं। ये सब इजी होते हैं, इसमें फॉर्मूले आपको दूरी का पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अगर आपके समझ में आ रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, C, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर्मूले बहुत मोस्ट हैं, इसलिए फॉर्मूले तो रट लो, वीडियो देखो, अपने बुक से करो, कहीं से भी करो, लेकिन फॉर्मूले करो, ठीक है। बिना फॉर्मूले के मैथ अधूरी है। फिज़िक्स में भी सेम कंडीशन है, फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप कोशिश करके वहाँ उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश A इक्वल टू ये, ठीक है, का सदिश B ये पर प्रक्षेप्य है। प्रक्षेप का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर जो मैंने फार्मूले की वीडियो बनाई है उसमें फार्मूले नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चनों में भी मैं फार्मूले कवर कराता हूँ, तो उन्हें भी देखो, उन्हें भी याद करो। ये नहीं कि हम वहाँ जाके सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। वहाँ कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो छूट गए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ छूटे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 80% फार्मूले कवर है, ठीक है। तो उन्हें पढ़ो ज़रूर, ठीक है। तो अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे A का B के सापेक्ष प्रक्षेप। अभी हमारा इसने कहाँ पूछा है, A का सदिश B पर, ठीक है, प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप्य कितना होता है, फॉर्मूला होता है A इंटू B अपॉन मॉड ऑफ B। ये जो था 2017 में आया था, ठीक है। मान लो कि इस बार आपको दे दिया उसने कि B का A पे के सापेक्ष प्रक्षेप निकालो, मतलब B का A के सापेक्ष। अभी ये क्या है, A का B के सापेक्ष है, तो अगर वहाँ पे B का A के सापेक्ष देगा तो यहाँ मॉड ऑफ A आ जाएगा, ठीक है। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, A इंटू B निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले पे ये है और हमारे पास ये A इंटू बी है नहीं, तो A इंटू बी निकाल लेते हैं। तो A इंटू बी जल्दी से निकालते हैं, I माइनस 2J प्लस K इंटू 4I कैप माइनस 4J कैप प्लस 7K कैप, ठीक है। ये A B की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सीधे आपको दो चीज़ देगा A इंटू बी निकालो, ठीक है। और दोनों में फ़र्क है, एक ये वाला A इंटू बी होता है और एक ये होता है, ये सदिश का सदिश गुणनफल है, एक सदिश का अदिश गुणनफल है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अलग है, इसे मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले शुरू में आया था और इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो क्या होता है इसमें फॉर्मूले में, जल्दी से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। I इंटू आई जो होगा वो 1 होगा, J इंटू जे जो होगा 1 होगा, K इंटू के जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये इसका बेसिक बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब I का I में इंटू होगा तो 1 होगा और 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, 4 2 जा 8 और J का J में होगा तो क्या आएगा 8। और एक चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे इंटू कैसे होता है, इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, लेकिन मैं सीधे सिर्फ इनका आपस में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि I इंटू जे जो होता है वो 0 होगा, I इंटू के जो 0 होगा, और अगर 0 होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हमें मतलब कितना है, किससे है, I का I से, J का J से, K का K से, ठीक है। तो ये हो जाएगा +8,
ठीक है, माइनस माइनस, और ये के है और ये भी के है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? क्योंकि हम इनटू करते हैं, जैसे हमने किया 2, ठीक है, और टू 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 माइनस 2 है और इधर 2 + 2 है। ठीक है, अगर इसका इनटू करते हैं तो पहले इससे करते हैं तो 4 आता है, फिर इससे इधर करते हैं तो +4 आएगा। ठीक है, फिर इसका इससे करते हैं तो -4 आएगा, फिर इसका इससे करते हैं तो फिर -4 आएगा, ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि फॉर्मूला होता है i × i = 1 होता है, j × j = 1 होता है, k × k = 1 होता है। बाकी एक दूसरे से, जैसे i और j है तो वो 0 हो जाएगा, i और k है तो वो 0 हो जाएगा, i और j और k है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 हो गया तो सबकी वैल्यू 0 हो गई, इसलिए हम सीधे i का i में, j का j में, k का k में कर दिए। तो हमारे पास कितना आ गया? 19। अब mod ऑफ b निकाल लेते हैं। mod ऑफ b निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है? i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना आया? i कितना आया आपके पास? आई कितना है? बी mod ऑफ बी निकाल रहे हैं ना, तो बी वाला लेंगे। तो आई कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर प्लस, क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? ये 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 32 और 49 कितना होता है? 81। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ गया? ये आप √9 9 जा 81 होता है। ठीक है, अब क्या है? अब a का b के सापेक्ष प्रक्षेप्य कितना हो जाएगा? a × v की वैल्यू 19/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने टिग्नामेट्री जो थी उसमें कवर कर दिया था, अवकलन समाकलन कवर कर दिया था, इसमें आज मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ कर दिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, तो आप पढ़ो इसे अच्छे से। ठीक है, और परसों तो आपका पेपर ही है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले ज़रूर रिवाइज़ करके जाओ। फॉर्मूले की वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगा, जो नए हो वो सब्सक्राइब करो। और एक बात और, अपना पेपर बहुत अच्छे से देना। ठीक है, तरीके होते हैं उनके, जैसे कि आपको अगर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से 2 हैं कि वो बिल्कुल नहीं होंगे, तो उन 2 को हटा के फिर उन दोनों में से जो भी आपका एकदम क्लोजली आंसर आ रहा है उस पर टिक करो। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से आप पेपर देना। ठीक है, अगर अच्छा जाएगा। ठीक है पेपर, तो अच्छे से करो। बेस्ट ऑफ लक।